रात को चलती रहती है। जब आप ऑफ़ भी कर देते हैं फिर भी एलईडी इस तरह रात को ऑन रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने देखा होगा रात को जब हम लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, रात को लाइटें ऑफ़ करते हैं तो एलईडी इस तरह की जो एलईडी लाइट्स होती हैं, सीलिंग लाइट्स या एलईडी बल्ब वगैरह, ये हल्के-हल्का चलते रहते हैं। मतलब अंधेरा जब हो जाता है कमरे में तो ये लाइट्स वगैरह हल्की-हल्की ऑन रहती हैं। इसकी क्या वजह है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसकी 2-3 रीज़न्स होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर रूम की लाइटें रात को बंद करने के बावजूद भी हल्का-हल्का चलती रहती हैं, तो जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं और ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करती रहती हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करें मैं ये आपको एक एलईडी चला के दिखाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं हम। ये मैं एलईडी ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पहले कि ऐसा क्यों होता है। ये देखें, ये स्विच से मैं एलईडी ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलईडी ऑफ़ हो गई है। अब मैं आपको अंधेरा करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या होती है। इस तरह एलईडी रात को चलती रहती है। जब आप ऑफ़ भी कर देते हैं फिर भी एलईडी इस तरह रात को ऑन रहती हैं और लोग अक्सर डिस्टर्ब होते हैं सोते वक्त, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करती रहती है। तो ये देखें, इस टाइम इसे स्विच से ऑफ़ किया हुआ है लेकिन फिर भी इस तरह ये ग्लो कर रही है। ये देखें, इसे मैं स्विच से ऑफ़ करता हूँ, ये स्विच से ऑफ़ की है फिर भी ये ग्लो कर रही है। इसके पीछे की जो रीज़न है वो ये होती है कि आपका जो वायरिंग है ना, जिसमें हम न्यूट्रल और फेज़ इस्तेमाल करते हैं, आपका फेज़ डायरेक्ट मिल रहा है लाइट को। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फेज़ यानी कि डायरेक्ट आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी जो एलईडी है जो रात को बंद करने के बावजूद भी ऑन रहती है, फेज़ डायरेक्ट है, ये स्विच से कंट्रोल नहीं हो रहा, और जो न्यूट्रल है वो स्विच से कंट्रोल हो रही है। इसकी वजह से आपकी लाइट ऐसा करती है। जब इसको फेज़ डायरेक्ट मिल रहा हो और न्यूट्रल स्विच के थ्रू, यानी कि आपकी जो न्यूट्रल फेज़ है वो गलत लग गई है आपके बोर्ड में या आपकी वायरिंग में, आपका फेज़ डायरेक्ट चीज़ों को मिल रहा है और आपकी जो न्यूट्रल है वो स्विच के थ्रू कंट्रोल हुई है। ये देखिए, मैं पीछे से कनेक्शन ठीक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब मैंने कनेक्शन ठीक कर दिया ना, अब आप देखेंगे कि फेज़ इधर आ जाएगा। ये देखें, फेज़ अब इधर आ रहा है और ये स्विच से कंट्रोल हो रहा है। अगर आप इस तरह कंट्रोल करेंगे ना लाइटों को, तो ये आपका जो मसला इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और रीज़न होती है, जब आपकी वायरिंग में लूज़ जॉइंट जो होते हैं ना, जो जॉइंट लगे हैं, न्यूट्रल का जो जॉइंट है या फेज़ का जॉइंट है, अगर न्यूट्रल का जॉइंट लूज़ लगा है, लूजिंग है उसके अंदर, तो फिर भी ये मसला आ सकता है। और इसके अलावा जब आपकी मेन कनेक्शन, जो आपका वापडा का मेन कनेक्शन होता है, वहाँ से आपका न्यूट्रल लूज़ हो जाती है, तो इस वजह से भी आपके घर में लाइटें इस तरह ग्लो करना शुरू कर देती हैं। तो ये 2-3 रीज़न्स होती हैं। बेसिकली जो ज़्यादा मसला होता है घरों में वो यही होता है कि आपका जो फेज़ है वो डायरेक्ट चीज़ों को मिल रहा होता है और इसकी जो स्विचिंग है वो न्यूट्रल स्विचिंग के थ्रू चलाई होती है। तो ये वायरिंग में फ़ॉल्ट होता है जिसकी वजह से इस तरह लाइटें वगैरह रात को ग्लो करती रहती हैं। तो आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए। ये बेसिकली है भी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश की, स्विच ऑफ करके इसे चेंज करने की कोशिश की, तो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और मतलब जान को भी ख़तरा होता है इससे। तो ये चीज़ आपको लाजमी ठीक करवानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।